हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज के क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि सीडीपी में जो है 30 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, अभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए होंगे। अगर स्टार्ट नहीं भी किए होंगे ना, तो आप साथ ही में जो है पढ़ने के साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम जो है काफ़ी टफ हो रहा है डियर। एक एक नंबर के लिए लोगों को फेल किया जा रहा है। ठीक है, अगर आप अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, इसमें जो अब जनवरी सेशन में और जनवरी सेशन में हुआ था, और उससे पहले वाला में आप देख सकते हैं कि 1 मार्क्स के लिए कई लोगों को फेल किया गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, लेकिन चलिए जो भी है हम आपको बताते हैं कि डियर, हम आपके पास ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके आ रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम में जो है बार बार देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें वाइकॉस्की ने सोशल इंटरेक्शन की बातें की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, आपको हमेशा पूछा जाएगा। देखिएगा कि आप वो किसी तरीके से भी पूछे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम चॉम्स्की की बात करें, तो चॉम्स्की से भी क्वेश्चन जरूर बात आता है उसमें से कि, और वो क्वेश्चन भी जो रहता है आपका 2-4 क्वेश्चन रहता है, उसी को बार बार जो है रिपीट किया जाता है। तो देखिए, हार्वर्ड गार्डनर से भी क्वेश्चन आता है। हम आपको बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आता है। तो डियर, हम ऐसे ही जो है कुछ कुछ टॉपिक आपके पास लेके आ रहे हैं, जो कि बार बार एग्जाम में, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछना ही है। ठीक है, इस टॉपिक को ये लोग हटाते नहीं हैं, बस क्या है, उसका पूछने का तरीका अलग होता है। तो डियर, चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, कौन सा सिद्धांत दिए थे? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे। तो ये हार्वर्ड गार्डनर जो है 1983 में, ये डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। इन्होंने जिस बुद्धि को प्रतिपादित किया था, उस बुद्धि का नाम है आपका बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कि आपको पता चल गया है कि हार्वर्ड गार्डनर जो है बहुबुद्धि का सिद्धांत दिए थे, और उस नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने 3 कारक पर बल दिया था। ठीक है, 3 कारक बताए थे बहुवृद्धि में। कौन कौन सा बुद्धि कारक है वो? तो पहला ये बोले ना कि बुद्धि एकांकी नहीं होता है। ठीक है, वो बहुकार्यीय होता है। बहुकारकीय होता है, सॉरी, बहुकारकीय होता है। मतलब वो अकेला नहीं रहता, बहुत सारी बुद्धि होती है, अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है, और जितनी भी बुद्धि होती है ना, प्रत्येक बुद्धि वो एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है, यानी बुद्धि जो है एक ही नहीं है, एक ही रूप का नहीं होता है, वो अलग अलग रहता है, और जितनी भी बुद्धि होती है वो एक दूसरे से अलग अलग होती है। दूसरा में ये बोलता है कि बुद्धि जो रहता है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। अलग होती है तो स्वतंत्र होती है, लेकिन क्या होता है ना, वो एक दूसरे के साथ, यानी जितनी भी बुद्धि है वो एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी एक दूसरे के साथ वो क्या करता है, साथ में मिलकर काम करता है। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट जिसको हम लोग कहें, तो वो कोऑर्डिनेट करता है। तो ये आपको अतः क्रिया याद रखना होगा। थर्ड ये बोलता है कि प्रत्येक व्यक्ति में विलक्षण योग्यता होती है। ठीक है, क्या होती है? विलक्षण योग्यता होती है। ठीक है, तो डियर, अब क्वेश्चन किसमें से आता है वो हम आपको बताने वाले हैं कि गार्डनर ने जो 8 प्रकार की बुद्धि दिया था। ठीक है, अब इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको आता है। तो पहला इन्होंने कहा था लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अगर हिंदी में बोले तो हम बोलते हैं भाषाई बुद्धि। ठीक है, ये इस प्रकार की बुद्धि होती है। किस प्रकार की बुद्धि होती है? ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें क्या होता है कि भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है। किसका होता है? भाषा संबंधी क्षमता का विकास होता है इस बुद्धि में। अगर मान लीजिए कोई आपका लिटरेचर का टीचर है, वो लिटरेचर पढ़ा रहा, क्वेश्चन आ सकता है कि वो किस तरीके का बुद्धि में आता है। क्या वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में आएगा? तो मैथमेटिकल तो देखिए कि हम लोग कहते हैं कि नहीं, वो मैथमेटिकल में आएगा नहीं। उसमें वो लैंग्वेज की बातें कर रहा, लैंग्वेज का टीचर है, उसमें भाषा संबंधी क्षमता है, तो वो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आएगा। ठीक है ना, अगर वो लेक्चर दे रहा है, ठीक है, तो वो किस में आएगा? लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस में आएगा। दूसरा बोलता है आपका तार्किक गणितीय बुद्धि, जिसको हम लोग लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई तार्किक योग्यता रखता है और गणितीय कार्यों से संबंध बुद्धि है, तो उसको हम लोग किस में रखेंगे? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस में रखेंगे, तार्किक गणितीय बुद्धि में रखेंगे। क्वेश्चन ये आता है आपको, मैच द फ्लोइंग टाइप का दे दिया जाता है। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा जो है ऑप्शन गलत है या सही है, क्योंकि अब तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, ताकि जो है लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर सके, स्टूडेंट को जो है डिस्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पेशियल इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है, इस तरह की बुद्धि का जो रहता है उपयोग जो है अंतरिक्ष यात्रा के दौरान मानसिक कल्पना, यानी आपको ये है सिंपल सा, जिसमें मानसिक कल्पना का
चित्र जो है, यानी हम लोग जिसमें कल्पनाओं का कल्पना कर सकते हैं, अगर कल्पना जहाँ आ गया, ठीक है, हम इमेजिनेशन जहाँ कर सकते हैं, वो आपका स्पेशल इंटेलिजेंस में आता है, जिसको हम लोग स्थानिक बुद्धि कहते हैं। नेक्स्ट हो गया डियर आपका शारीरिक गतिक बुद्धि, जिसको हम लोग बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें शारीरिक गति से संबंधित कार्य होता है। मान लीजिए क्वेश्चन देखिए, ये आपको बार बार पूछा जाता है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो देखिएगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा। मान लीजिए कोई डांस कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपका डॉक्टर है, डॉक्टर अगर वो अपना काम कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, तो उसमें किस तरीके का इंटेलिजेंस आ रहा है, तो वो बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस आएगा। अब उसमें तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस नहीं आ रहा, वो तो लेक्चर तो नहीं दे रहा, वो क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा, हाथ का काम हो रहा है, ठीक है ना, तो बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस आएगा। देखिए क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जाता है इसमें से, और एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस में कैसा बुद्धि आएगा, तो डियर जो संगीत में कोई गाना गा रहा है तो ऑब्वियसली उसमें म्यूजिक का इंटेलिजेंस है, तो वो संगीतिक बुद्धि आ गया। एक हो गया अतः पारस्परिक बुद्धि, जिसको हम लोग इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस मतलब जिसमें सामाजिक व्यवहारों का उपयोग होता है, ठीक है, सामाजिक व्यवहारों का, यानी जो छोटे छोटे काम जो होते हैं ना मतलब कि समाज में, तो ऐसे बुद्धि जो होता है वो इंटर रिलेटेड इंटेलिजेंस कहते हैं। याद रखिएगा सामाजिक व्यवहार, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अतः व्यक्तिगत बुद्धि, जिसको हम लोग इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। देखिए कभी कभी जो है व्यक्ति जो है स्वयं अपने ही मन में बातें करता है, अरे ऐसा तो हमें नहीं करना चाहिए, ऐसा हमको करना चाहिए, अपने आप में जो डिसीजंस लेता है, अंदर ही जो आत्मबोध होती है, स्वयं की भावनाओं को जो पहचानने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो उस तरीके की जो इंटेलिजेंस होती है, बुद्धि होती है, उसका अतः व्यक्तिगत बुद्धि कहते हैं। अगर हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है। नेक्स्ट है आपका नेचुरल इंटेलिजेंस, अगर हम लोग इसको बोले तो प्राकृतिक बोले या नैसर्गिक बुद्धि कहते हैं, ठीक है। अब नेचुरल इंटेलिजेंस मतलब कि जो कि आपका प्राकृतिक है, ठीक है, प्राकृतिक मतलब कि मान लीजिए जो कि हम प्रकृति से रिलेटेड जो भी उसकी, अगर मान लीजिए प्रकृति में देखे किसी भी सौंदर्य का अगर हम उसका वर्णन कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, किसी भी जीव जंतु का परख रहे हैं, बोलेंगे देखो ये गाय बहुत दूध देता है, ये गाय कम दूध देता है, ठीक है, या किसी भी तरह का इस तरीके का नेचुरली जो रिलेटेड आपका इंटेलिजेंस होता है, बुद्धि होता है, उसको हम लोग नेचुरल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। तो डियर सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपका सॉरी किस किस से पूछा था, बॉडी काइनेस्टिक से पूछा जाता है, और आपका लिंग्विस्टिक से पूछा जाता है कि एक डॉक्टर काम कर रहा तो उसमें किस तरीके का बुद्धि आ रहा, एक टीचर जो है प्रोफेसर अगर लेक्चर दे रहा तो उसमें किस तरीके का इंटेलिजेंस यूज़ हो रहा है। तो डियर यहाँ इस वीडियो में इतना ही, इसे आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को लेके आएंगे। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए आप सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।